कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर। ये मुद्रिका राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुंदरी पहचानी, पहचान लिया। उस अंगूठी को देख करके सीता जी ने पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? ये अंगूठी कौन सी है? सियहिय की पिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतार। सीता जी ने अंगूठी राम जी को दी थी केवट को देने के लिए। जब केवट ने नहीं ली तो राम जी ने अपनी उंगली में डाल ली। अब पहचाना, पहचाना क्या? माताओं को अपने मायके की चीज बड़ी प्यारी होती है। मायके, मैंने कहा था ना एक दिन, पीहर से मायके से बड़ा प्रेम होता है। मायके से बहुत प्रेम होता है। महाराज, घर में ससुराल के रखे सारे बर्तन सारी चीजें भूल जाएं, लेकिन बुढ़ापे में भी महाराज माताएं कभी ये नहीं भूलती। ये छोटी सी टूटी हुई कटोरी पुरानी वाली, ये हमारे मायके से आई थी हमारी शादी में, वो उनको याद रहती है। ससुराल की चीजें भूल जाए लेकिन मायके की चीज नहीं भूलती। सीता जी ने पहचान लिया। क्या पहचाना? चकित चितब मुदरी पहचानी। क्या पहचाना? ये अंगूठी कोई साधारण नहीं है। महाराज जनक जी का जब विवाह हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जनक जी का जब विवाह हुआ तो देवता लोग विवाह में सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी आए पंडित बनकर, शंकर जी आए जनक जी के विवाह में। और जब शंकर जी आए तो शंकर जी के गले में जो नाग था, अब शंकर जी जाकर के जनक जी के दूल्हे राजा के बगल में जाके बैठ गए। अब शंकर जी का नाग बार बार ऐसे करे और दुल्हन उठ करके दौड़ लगा। नाग फिर एक बार ऐसे फुसकारी मारे और हमारा दुल्हन उठ करके फिर दौड़ लगा। सब लोगों ने शंकर जी से कहा, बाबा ये तुम्हारा नाग बहुत परेशान कर रहा है, इसके बारे तो शादी हो नहीं पा रही, दुल्हन बार बार डर रही है, एक काम करो थोड़ी देर के लिए नाग को अलग कर दो। शंकर जी ने कहा चलो ठीक है। नाग को उतार करके मंडप के ऊपर रख दिया। नाग को उतार करके मंडप के ऊपर रख दिया। बोले सुनो यहां से हिलना मत, यहां से हिलना मत जब तक मैं आज्ञा ना दूं। शंकर जी ने उस नाग को जहां रखा ऊपर, हरा मंडप था, पत्तों का हरा मंडप बनता है विवाह में। महाराज उसी मंडप के नीचे जहां आग जल रही थी, आहुति होती है विवाह में, 84 आहुतियों जहां हो रही थी, अग्नि जहां पर जल रही थी, उस आग की लपट उस नाग को लगी। अब शंकर जी ने आज्ञा दी थी कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं हिलना मत। वो शंकर जी के गले का नाग कैसे हिले बेचारा, कैसे भागे, व्याकुल हो गया। आग की लपटें लगने लगी, उस नाग की नाग मणि व्याकुल होकर के नाग ने अपनी मणि को फेंक दिया। महाराज गर्मी के कारण, आग के तेज के कारण वो नागमणि नीचे गिर गई। जब नागमणि कितनी कीमती होती है, नागमणि जब नीचे गिर गई तो भगवान शंकर ने वो मणि जनक जी को विवाह में गिफ्ट रूप में दे दी। लो महाराज हमारी तरफ से उपहार। जनक जी को जब नागमणि मिली तो उन्होंने उसको सोने की अंगूठी में जड़वाया। नागमणि थी, सोने की अंगूठी में जड़वाया। और अपनी प्राण प्रिय पुत्री जब सीता का विवाह हुआ, उस समय महाराज विदाई के समय महाराज जनक जी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी सीता को विदा करते समय वो सोने की अंगूठी वो नागमणि से जड़ित सीता जी के हाथ में पहना दी। महाराज वो नाग की मणि, शंकर जी के नाग की मणि सीता जी के हाथ में थी। कैकेयी माता ने सब कुछ उतरवा लिया लेकिन वो अंगूठी नहीं उतारी। क्यों?
क्योंकि वो उनके पिता की दी हुई अंगूठी थी। वो चढ़ाए में चढ़ाया गया, जितना सोना था वो तो सब ले लिया, लेकिन वो उनकी पिता की दी हुई एक अमानत है, वो नहीं उतारी। और वही अंगूठी केवल बची थी सीता जी के हाथ में, और तो कुछ था नहीं केवट की नाव में उस समय। तो सीता जी को लगा कि चलो आज पतिदेव संकट में हैं, माताएं कितनी भी प्रिय चीज अपनी रखे हों, लेकिन जब परिवार पर संकट आता है तो वो निकाल देती हैं कि चलो भाई अपना परिवार है, पतिदेव पर संकट है, दे दिया, लो महाराज और तो कुछ नहीं है, बस यही दे दो केवट को। जब केवट ने नहीं लिया तो राम जी ने हाथ में डाल ली, और वही अंगूठी राम जी ने हनुमान जी को दी। ये जाकर के बताना, क्यों बताना? क्योंकि सीता और कोई चीज पहचाने ना पहचाने, लेकिन ये अंगूठी तुरंत पहचान जाएंगी। क्यों? ये उनके मायके की लाई गई चीज है, उनके पिता के द्वारा दी गई चीज है। इसलिए चकित चितव मुंदरी पहचान, तुरंत अंगूठी को पहचान लिया।